the closing ceremony of CIPCC 2025. And this is Mr. Irfan Ashraf. He is the best journalist in our Asian Pacific Center. I'm so glad to have him in these 4 months. Thank you very much. It was an honor for me to be here with China, and I will never forget the hospitality and respect I found here for the Pakistani nation and Pakistani people. And I am assuring to the Chinese people and friends that we will continue this friendship, and we will tell true story of China to the world through our screen. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. But also the world's economic and development trajectory. For Global South countries, China's development model is seen as a practical framework that combines economic growth with social stability and technological advancement, while remaining mindful of environmental sustainability. Costa Rica's LPE noted that the Chinese model shows a viable development. आज CIPCC कोर्स की इख्तितामी तकरीब मुनक़्क़िद हुई है, और इस तकरीब के इख्तिताम पे मैं ये वीडियो अपने तमाम देखने वालों के लिए बना रहा हूँ। ये जो 4 माह का अरसा था जो हमने चाइना में गुजारा, इस दौरान हमने चीन की गवर्नेंस के बारे में पढ़ा, इस दौरान हमने चीन की जो रैपिड डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ा, और हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे दुनिया की जो 2 बड़ी इकॉनमीज़ में से एक इकॉनमी चाइना कैसे बना, इसके पीछे क्या राज है। वो मुल्क जो जापानीज़ एग्रेशन का शिकार हुआ, वो मुल्क जिसको जापान ने एक वेस्ट आप कह सकते हैं कि फाशिज़म एग्रेशन के ज़रिए तोड़ने की कोशिश की, कब्ज़ा करने की कोशिश की, और 1931 से 1945 तक ये मुल्क चीन अपने दफ़ा और आज़ादी की जंग लड़ता रहा, और उसमें बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान होने के बावजूद कैसे अगले चंद ही सालों में, यानी 1945 के बाद आज 2025 है, तो इस मुख्तसर अरसे के अंदर कैसे चाइना दुनिया की 2 बड़ी माशी ताकतों के अंदर शामिल हो गया, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड इकॉनमी बन गया, और कैसे दुनिया का नंबर 1 फॉरेन रिज़र्व रखने वाला मुल्क बन गया, और इस तरह इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो बहरहाल इस तवील अरसे में हम चीन के मुख्तलिफ सूबों के अंदर गए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने देखी समझी, मुख्तलिफ लेक्चर्स के दौरान हमने चीनी गवर्नेंस मॉडल को पढ़ा। तो हमें जो मुख्तसरन बात समझ आई वो ये थी कि चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो लोगों की तामीर व तरक्की को तरजीह देते हैं, लोगों की फ़लाह को तरजीह देते हैं, और यही एक राज है जिसकी वजह से आज चीनी कौम दुनिया के अंदर बावकार नाम बना के आगे बढ़ रही है। और जब हमने यहाँ रहते हुए 2 बड़े इवेंट्स जिनको हमने अटेंड किया, जिनमें एक बहुत तारीख़ी इवेंट विक्ट्री डे परेड था जो कि हर 10 साल बाद चाइना बनाता है, तो उस विक्ट्री डे परेड के अंदर हमें ये मौका मिला कि हमने चीन का जो वार ऑफ लिबरेशन थी अगेंस्ट द जापानीज़ एग्रेशन, उसको समझने की कोशिश की, उसको पढ़ा। और अब ये जो विक्ट्री परेड थी इसके अंदर दुनिया के 26 ममालिक के सरबराहान मौजूद थे, जो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था कि दुनिया चीन के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। इसी तरह इस दौरान हमने SCO समिट अटेंड किया, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें दुनिया के 26 ममालिक के सरबराहान ने शमूलियत इख्तियार करके ये पैगाम दिया कि दुनिया अब चीन के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है और दुनिया को एग्जिस्टेंस और पीस के और डेवलपमेंट के ऊपर आगे जाना चाहती है। तो बहरहाल इस पूरी तकरीब के अंदर जो आज की जो तकरीब है, इसमें चीन के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ शरीक हुए, और मेरे लिए अपने मुल्क को नुमाइंदगी करते हुए ये एज़ाज़ की बात है कि इस जो आज की जो तकरीब थी इसमें मुझे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का पार्टिसिपेंट का ये अवार्ड जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते होंगे ये दिया गया। और इस प्रोग्राम के अंदर दुनिया के 93 ममालिक में से 103 सहाफ़ी और ऐसी शख्सियत शामिल थी जो अपने अपने मुल्कों के अंदर जिनका इन्फ्लुएंस है। और इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि हमने चीन के गवर्नेंस मॉडल से लेकर इनकी रैपिड डेवलपमेंट से लेकर इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी से लेकर हमने बहुत सारी चीज़ों का मुताला किया जिनके ऊपर मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहा हूँ। चीन का सबसे जो अमेजिंग इस पूरे मामले के अंदर हमने देखा कि जो पॉवर्टी एलिविएशन के अंदर चीन का किरदार है कि कैसे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को, करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला गया, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर किया गया। तो ये आज मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम से जहाँ
जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, इसको मैं अपनी गवर्नमेंट को भी प्रपोज़ करूँगा, वफाकी लेवल पे भी, हुकूमत पाकिस्तान को भी, और मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी प्रपोज़ करूँगा कि इस मॉडल को अप्लाई करते हुए हम कैसे अपने मुल्क को, अपने इलाके को, अपने लोगों को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, इस इख्तितामी तकरीब के दौरान और ज़ाहिर कुछ हमने चाइनीज़ सॉन्ग एक प्रिपेयर किया था हमारे एशिया पैसिफिक ग्रुप ने, जिसमें बेसिकली वो गुड बाय सॉन्ग था, उसके ऊपर हमने बात की। और यकीन कीजिए ये जो हमारा यहाँ 4 माह का अरसा था, ये गो के आते वक्त ऐसे लग रहा था कि शायद एक बहुत बड़ा पहाड़ है और कैसे 4 माह गुजरेंगे, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जब हम यहाँ आए, जब हमने यहाँ स्टडी शुरू की, जब हमें लेक्चर्स और विज़िट्स हमारे हुए, हर एक स्टेप इतना अट्रैक्टिव था, इतना इंटरेस्टेड था कि हम उसके अंदर चलते चले गए। और हमने ये 4 माह, जो कि 18 अगस्त को मैं बीजिंग पहुंचा था और आज 12 दिसंबर है और अब से कुछ दिन के बाद मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा, आज हमारा आखिरी क्लोजिंग सेरेमनी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सफ़र हमारा ऐसे गुजरा जैसे कि शायद ये कल की बात हो, यानी अभी लग रहा है कि जैसे हम कल बीजिंग आए थे और आज वापस जा रहे हैं। लेकिन ये क्यों इतना शॉर्ट सफ़र लगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की मेज़बानी, वेलकमिंग और ये सारी चीज़ें दिल को बहा देने वाली थी। और एक और एक्सपीरियंस चीन के इस पूरे अरसे के दौरान मैं अपने तमाम देखने वालों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ आप किसी गली में किसी आम चीनी के साथ खड़े हो जाएं, किसी आम आदमी के साथ खड़े हो जाएं, आप हैरान होंगे कि वो आपको आप जब अपना बताएंगे कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो वो इतने वेलकमिंग हैं, इतने सपोर्टिव हैं कि आपको वो पहले देखते साथ ही आपको कहेंगे कि पाकिस्तान फ्रेंड, यानी पाकिस्तान के दोस्ती की बात करेंगे। तो मैं ये बरमला ये बात कहने में कोई आर महसूस नहीं कर रहा कि ये दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान का दोस्त है, और हमें इसके ऊपर प्राउड है कि ये पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के दोस्त हैं और हम मिल के न सिर्फ इस रीजन को बल्कि इस खित्ते को मजबूती में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। इसी दौरान हमने यहाँ चीनी मीडिया का भी दौरा किया, हम CGTN समेत दिगर जो मीडिया के लोग थे उनसे मिले, और चाइनीज़ मीडिया का जो रोल मैंने देखा वो इंतहाई कंस्ट्रक्टिव, इंतहाई पॉजिटिव, और अपने मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही पॉजिटिव रोल चाइना का इस पूरे अरसे के दौरान हमने देखा। इसी तरह से अगर कल्चर की बात करें तो चाइना के मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स, जो 56 एथनिक ग्रुप हैं चाइना के अंदर, वो तमाम के तमाम एक जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी के साथ कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं है। उनकी मजहबी आज़ादी से लेके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेके, उनके कल्चर से लेके हर एक चीज़ वो अपनी इंजॉय कर रहे हैं। और इस 4 माह के सफ़र में इतनी चीज़ें हैं कि जो शायद इस मुख्तसर व्लॉग में पूरी बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें एक और जो इसका बहुत ही पॉजिटिव पहलू है कि हम बहुत सारी दुनिया के 103 सहाफ़ियों के साथ मिले, उनके साथ हमारी दोस्तियाँ बनी, उनके साथ हमारा ताल्लुक़ बना, एक दूसरे के मुल्कों के बारे में जाना समझा। और ये ताल्लुक़ मैं समझता हूँ कि अब जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, ये हमारा एज ए कोलीग एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक़ रहेगा। अब एक दूसरे के मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में हम अपना किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ साथ मेरा अपना ये ख्याल है कि तमाम जो इस हवाले से फ्यूचरिस्टिक जो एक आप कह सकते हैं कि एक ग्लोबल जो रोल हमारा होगा वो हम सबका बनेगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हुए थे हर एक अपने अपने मुल्क से बहुत अहम आदमी था, हर एक आदमी अपने मुल्क से में की इन्फ्लुएंस रखने वाला आदमी था। तो ये आगे भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। और आखिर में मैं हुकूमत पाकिस्तान का दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए नॉमिनेट किया, मुझे ये मौका मिला, मैं यहाँ आया, यहाँ से सीखा, और मैं वापस आके ज़रूर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इस सारे एक्सपीरियंस को अपने मुल्क की बेहतरी, अपने मुल्क में बेहतर गवर्नेंस के निज़ाम और बेहतर पॉलिसी मेकिंग के लिए इस पूरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करूँगा। इस कोर्स के दौरान हमने सफारतकारी से लेकर गवर्नेंस से लेकर गुर्बत के ख़ात्मे और जॉब्स के मौके क्रिएट करने और इंडस्ट्री लगाने तक के मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार है उनसे हम गुज़रे हैं, उनको हमने पढ़ा है, उनको हमने समझा है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने अपने मुल्कों के अंदर इसका हम इजहार भी करें। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर CIPCC की जो मैनेजमेंट है, फ़ॉरेन ऑफिस चाइना है, इन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पूरी एक ज़ाहिर एक बहुत बड़ी ये 103 सहाफ़ी यहाँ मौजूद थे, उनमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मुझे चुना गया।
एशिया पैसिफिक के तमाम ममालिक में से मैं अकेला था कि जो ये अवार्ड हासिल कर पाया। इसके लिए मैं चीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी जो एफ़र्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज किया, और मैं पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जारी रखेंगे और दोनों मुल्कों की दोस्ती में अपना किरदार अदा करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक चीन दोस्ती ज़िंदाबाद।